इमेजिन करो एक दुबला पतला शर्मीला लड़का जिसका स्कूल में सारे बच्चे मजाक बनाते हैं और स्कूल के टीचर भी उसे इग्नोर करते हैं और सोसाइटी में कोई भी उसे वैल्यू नहीं देता है। एक दिन वो घर जाता है और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का पक्का इरादा करता है। वो बहुत सारे बुक्स पढ़ता है और कुछ महान लोगों की जिंदगी को गहराई से स्टडी करता है जिसमें उसको अल्फा मेल की क्वालिटीज दिखाई देती है। वो उन सारी क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है और अगले कुछ सालों के अंदर वो कामयाब हो जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या है ये अल्फा मेल का पूरा कॉन्सेप्ट? क्या इंसान को ये क्वालिटीज अपनाना चाहिए? आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। Is a young male with a lot of ambition. Just as the research project gets going, Unfortunately, it doesn't stop on the playground. It always finds its home. Wolves still have much to learn. Most days are spent searching for अल्फा मेल शब्द का इस्तेमाल ऐसे आदमी के लिए किया जाता है जो बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत पावरफुल और सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। कुछ लोग तो ये तक क्लेम करते हैं कि जो अल्फा मेल्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती है जिनसे आप पता लगा सकते हो कि ये अल्फा मेल है। जैसे जो अल्फा मेल होते हैं वो एक ग्रेट लीडर होते हैं जो कोई भी टफ डिसीजन ले सकते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो किसी भी परेशानी को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। उनके अंदर अपने गोल्स को अचीव करने को लेकर बहुत जोश भरा होता है। वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। वो बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं जो उनकी काबिलियत और अचीवमेंट की तारीफ करते हैं। वो कानून तोड़ने वाले होते हैं जो कोई काम उनके सोसाइटी के खिलाफ हो रहा हो उन्हें दूसरे की राय की कोई परवाह नहीं होती है और उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर होता है। वो अपने फील्ड में स्मार्ट और नॉलेजेबल होते हैं और वो किसी भी नई चीज को आसानी से जल्द सीख लेते हैं। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो आपको मालूम चलेगा ये सारी क्वालिटीज सिर्फ अल्फा मेल्स के लिए खास नहीं है और ना ही ये क्वालिटीज इस बात की गारंटी देते हैं कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल और खुश रहोगे, बल्कि इनमें से कुछ क्वालिटीज तो इंसानों के लिए नुकसानदा और प्रॉब्लमेटिक भी है, जैसे एग्रेसिव, सेल्फिश और एरोगेंट होना। इसलिए अल्फा मेल के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने का कोई क्लियर और ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है कि कौन अल्फा मेल है और कौन अल्फा मेल नहीं है। हर लोगों का अपना अलग पसंद और अपना अलग ओपिनियन हो सकता है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को ही देख लीजिए जिनको लोग अल्फा मेल समझते हैं। जोसन मोमोआ जो एक अमेरिकन एक्टर और मॉडल है जो अपने मस्कुलर फिजिक के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने एक्वामैन में लीड रोल भी किया है। लोग इन्हें अल्फा मेल समझते हैं इनके मस्कुलर फिजिक के कारण। इसी तरह द रॉक जॉनसन जो एक अमेरिकन एक्टर और फार्मर प्रोफेशनल रेसलर है, जिन्होंने अपने करिश्मा से इंटरटेनमेंट, बिजनेस और पॉलिटिक्स के फील्ड में सक्सेस हासिल किया। लोग इन्हें भी अल्फा मेल समझते हैं इनकी कामयाबी को लेकर कि देखो जिस फील्ड में भी गया कामयाब हो गया। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है जो अपने आउटस्पोकन और कंट्रोवर्शियल स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लोग इन्हें भी अल्फा मेल समझते हैं इनके आउटस्पोकन को लेकर। लेकिन ये सारे एग्जांपल्स ना ही एक्सेप्ट के काबिल है और ना ही इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको नापसंद करते हैं और उनके पास इन्हें नापसंद करने का बहुत सारे रीजंस भी होंगे। इसलिए अल्फा मेल का ये कॉन्सेप्ट सही तरीका नहीं है ह्यूमन मेल्स को जांचने और समझने के लिए। इससे बेहतर है कि लोग अल्फा मेल्स की कैटेगरी में फिट होने के बजाय अपने ताकत, वैल्यूज और गोल्स पर फोकस करें। अल्फा मेल का ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 18वीं सेंचुरी में बायोलॉजिस्ट ने कुछ सोशल एनिमल्स जैसे उल्फ्स, चिकन्स और प्रीमेट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया तो पता चला उनके ग्रुप के अंदर रैंकिंग का रूल है। जैसे जो सबसे पावरफुल है उसे सबसे ज्यादा फीमेल्स के साथ मीटिंग करने, अपने इलाके की हिफाजत करने और सबसे पहले खाने का राइट्स हासिल था। अल्फा आमतौर पर एक मेल हुआ करता था, लेकिन कभी कभी ये रोल फीमेल भी ले लेती थी अल्फा के गैर मौजूदगी में। अल्फा के बाद सेकंड कमांडर होता था बेटा और ग्रुप का सबसे लोएस्ट मेंबर माना जाता था ओमेगा। 1917 में एनिमल साइंटिस्ट डेविड मैक ने एक बुक पब्लिश किया द उल्फ इकोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडेंजर्ड स्पेसीज के नाम से, जिसमें उन्होंने उल्फ के ग्रुप को अल्फा मेल कहकर पुकारा। लेकिन उनकी ये रिसर्च उन भेड़ियों पर थी जो कैदी थे, जो एक साथ रहने के लिए मजबूर थे। उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि उनकी ये रिसर्च गलत थी, क्योंकि जो जंगली उल्फ थे उनका सोशल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट था कैदी भेड़ियों के मुकाबले। और जंगली भेड़ियों में जो अल्फा होता था वो ना ही एग्रेसिव होता था और ना ही बहुत पावरफुल, बल्कि वो बहुत एक्सपीरियंस और रिस्पेक्टेड माना जाता था। You know, I'm very much to blame for the term alpha being used with wolves. I published a book in 19. Term alpha is really incorrect when applied to most wolf pack leaders. और उन्होंने ये भी पाया कि उल्फ कभी भी पावरफुल बनने के लिए एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं। उन्हें अपनी अल्फा मेल वाली गलती को लेकर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी इस गलती को सही करने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका था कि अल्फा पावरफुल और रूथलेस लीडर को कहा जाता है।
1980 और 1990 में अल्फा शब्द का इस्तेमाल आदमियों के लिए किया जाने लगा, खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट के फील्ड में बहुत अच्छे थे। कुछ मीडिया चैनल्स और बुक्स ने अल्फा मेल के कॉन्सेप्ट को रोल मॉडल के तौर पर पेश किया उन मर्दों के लिए जो लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते थे। उन्होंने ये तक क्लेम किया कि वीमेन अल्फा मेल्स को ही पसंद करती है बेटा मेल्स के मुकाबले। उन्होंने ये तक कहा मर्द अल्फा मेल बन सकते हैं कुछ बिहेवियर को अपनाकर, जैसे एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट होकर। उस टाइम पे भी अल्फा मेल के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सारे लोग एग्री नहीं थे। उनका कहना था कि इंसान उल्फ और दूसरे जानवरों की तरह नहीं है और ना ही वीमेन सिर्फ अल्फा मेल को पसंद करती है, बल्कि अल्फा मेल का माना रिस्पेक्टेड और रिस्पॉन्सिबल होना है। पास्ट में भी मेंस को अल्फा मेल की नजर से देखा जाता था, जैसे जो मैन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिलीज और कबीले की लोगों की हिफाजत कर सके, जंग में लड़ सके, खाने के लिए शिकार कर सके और अपने रिसोर्सेस, स्टेटस और साथियों के लिए दूसरे से लड़ जाए, और वो अल्फा मेल कहलाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, मर्दों का रोल और एक्सपेक्टेशन भी चेंज होता चला गया। उनके पास बहुत सारी चीजें थी, जैसे एजुकेशन, करियर और पर्सनल डेवलपमेंट। अब वो लोग पहले के मुकाबले आजाद थे। जिस तरह मर्दों में अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह फीमेल में अल्फा फीमेल का कॉन्सेप्ट है। जो क्वालिटीज अल्फा मेल में पाया जाता है वही क्वालिटीज अल्फा फीमेल में भी पाया जाता है। जैसे वो बहुत पावरफुल, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल होती है, वो एक लीडर भी होती है जो दूसरों को इंस्पायर करती है। लेकिन अल्फा मेल के इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक बात जो हमेशा छुपाया जाता है कि कैसे ये कॉन्सेप्ट मर्दों के मेंटल हेल्थ को बुरी तरह अफेक्ट करता है, क्योंकि अल्फा मेल्स अपने इमोशंस को दबाते हैं और उन्हें दूसरों से मदद मांगना पसंद नहीं आता है। उन्हें लगता है वो किसी से मदद मांगेंगे तो वो कमजोर दिखेंगे, जिसके कारण उनके अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ता चला जाता है। दूसरा रीजन है अल्फा मेल्स जो होते हैं वो अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए लगातार प्रेशर झेलते हैं, जिसके कारण उनके अंदर अग्रेशन, वायलेंस और रिस्की बिहेवियर देखने को मिलता है। आप इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हो। इमेजिन करो राज नाम का एक लड़का है जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसके पास हर चीज है, पैसा है, शोहरत है, हर चीज है, और उसे गर्व है कि वो एक अल्फा मेल है जो किसी भी सिचुएशन को आसानी से ओवरकम कर सकता है। वो अपनी कमजोरी और इमोशन कभी भी नहीं दिखाता है और ना ही किसी से मदद मांगता है। लेकिन राज की लाइफ जिस तरह बाहर से दिखती है वैसा अंदर से नहीं होता है। वो अपने काम को लेकर लगातार एंजाइटी और प्रेशर झेलता है। उसे अपने स्टेटस और पावर खोने का हमेशा डर लगा रहता है। वो अपने प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ड्रिंक और स्मोक करने लगता है। एक दिन राज को हार्ट अटैक आता है और वो अपने ऑफिस में जमीन पर गिर जाता है। उसे जल्द हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां उसका कंडीशन बहुत सीरियस होता है। डॉक्टर उसे बोलते हैं उसे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है और स्ट्रेस कम करने की जरूरत है, वरना सेकेंड हार्ट अटैक आ सकता है और डेथ भी हो सकती है। और डॉक्टर्स उसे ये भी सजेस्ट करते हैं उसे मेंटल हेल्थ का इशू है, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। राज डॉक्टर की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर की एडवाइस लेने से मना कर देता है। उसे लगता है डॉक्टर उससे झूठ बोल रहा है और उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है वो ठीक है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो एक अल्फा मेल है। वो डॉक्टर को इग्नोर कर अपनी लाइफ को पहले की तरह कंटिन्यू रखता है, लेकिन उसे कुछ ही दिनों के अंदर फिर से चेस्ट में पेन होने लगता है और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। उसे रियलाइज हो जाता है वो अपनी लाइफ को और पहले की तरह कंटिन्यू नहीं रख सकता है। राज डिप्रेस हो जाता है और उसे सुसाइड के थॉट्स आते हैं। वो खुद को लाचार और बेबस महसूस करता है। वो अल्कोहल और नींद की गोली की ओवरडोज लेकर अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला करता है। वो एक नोट लिखता है जिसमें बोलता है, मैं एक अल्फा मेल हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, गुड बाय। राज अपने घर में अकेले मर जाता है, जहाँ उसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं होता है। और अल्फा मेल का ये पूरा कॉन्सेप्ट उसकी लाइफ और मेंटल हेल्थ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्फा मेल के क्वालिटीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अल्फा मेल उसको नहीं बोला जाता है जो बहुत सक्सेसफुल और अग्रेसिव हो, बल्कि अल्फा मेल एक एक्सपीरियंस और रिस्पेक्टेड बंदे को बोला जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।